हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनो क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस एंड विलियन का थ्योरी पढ़ेंगे। काफी शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, अगर आप कवर नहीं किए तो प्लीज कर ले, ये सेकंड वीडियो है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपका रिविजन होना भी जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़े तो प्लीज ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए देखते हैं, मात्रात्मक रूप से विलियन की सांद्रता को 5 तरह से परिभाषित किया जा सकता है या फिर 5 तरह से दर्शाया जा सकता है। विलियन की सांद्रता क्या होती है, ये कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं। विलियन की सांद्रता के बारे में पूरा तरह से पढ़ लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकार को देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, W/W से इसको इंडिकेट किया जाता है। विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत W/W के रूप में निम्न तरह से परिभाषित किया जा सकता है या फिर निम्न तरह से दर्शाया जा सकता है। तो विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, विलियन के अवयव किसको कहते हैं, वह कण या फिर वह अवयव जो विलियन का निर्माण करता है वह क्या कहलाएंगे, विलियन के अवयव कहलाएंगे। विलय क्या है, विलियन का अवयव है। विलायक क्या है, विलियन का अवयव है। अगर इसमें से तीसरा चीज कोई भी चीज आ जाता है, तीसरा घटक आ जाता है, वो भी क्या कहलाएंगे, विलियन के अवयव कहलाएंगे। यानी विलियन जो चीज से मिलकर बना होता है उसको वो क्या कहलाएंगे, विलियन के अवयव कहलाएंगे। लेकिन अगर हम विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो वह कैसे निकालेंगे, यह फॉर्मूला की मदद से। यानी विलियन व उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे कर देंगे, कुल कर देंगे, विलियन का कुल द्रव्यमान से भाग दे देंगे, गुना 100 से कर देंगे बाद में, तो क्या निकल जाएगा, विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। चाहे वो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले या फिर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले या फिर किसी तीसरे घटक का या फिर तीसरे अवयव का विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, तो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। काफी सिंपल फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फॉर्मूला की मदद से ही आप डिफाइन कर पाएंगे कि विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक तरह से डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। अतः विलियन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी विलियन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलियन के द्रव्यमान का प्रतिशत क्या कहलाएगा, विलियन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। यदि 100 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम है तो जल की मात्रा 80 ग्राम है। यानी जल की मात्रा कितना है, 80 ग्राम है। 100 ग्राम टोटल विलियन का भार कितना है, टोटल विलियन का भार जो है 100 ग्राम है, उसमें चीनी का जो भार है 20 ग्राम है और चीनी का भार 20 ग्राम है, तो बाकी 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, विलियन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जल में जो है एक तरह से ये चीनी का जो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम लोग यहाँ व्यक्त कर सकते हैं विलियन की सांद्रता को। यानी इस विलियन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। एक तरह से फॉर्मूला के बेस्ड हम लोग समझ लिए कि कैसे निकाला जाता है विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत और ये कैसे शो किया जाता है। तो मोलरता भी एक तरह से विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने का दिखाने का तरीका है, और मोललता भी और द्रव्यमान प्रतिशत भी। ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे ऊपर में ही कि टोटल कितने प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, 5 प्रकार से, 5 तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि विलियन की सांद्रता कैसे होती है, कैसे निकाला जाता है द्रव्यमान प्रतिशत से। आगे हम निकालेंगे मोलरता से और मोललता से। एक उदाहरण भी समझ लिए। आगे दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो यदि एक 1000 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम है। दूसरा एग्जांपल लिया जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा अगर 100 ग्राम है तथा जल की मात्रा 900 ग्राम। सही सी बात है, अगर 100 ग्राम टोटल विलियन का जो सॉल्यूशन का जो भार है वो कितना 1000 ग्राम है, और इसमें से 100 ग्राम जो है वो क्या है, ग्लूकोज है यानी चीनी है, और 900 ग्राम क्या है, जल की मात्रा है। तो इस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता 10% होगी। कितना होगी, 10%। किसकी सांद्रता पूछी जा रही है, विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता कितनी होगी, 10% होगी। तो आयतन ये दूसरा तरह से निकाला गया। अब आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग निकाल लिया, अब आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, यानी V/V, वो W/W था। तो विलियन की सांद्रता आयतन प्रतिशत यानी V/V को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अवयव का प्रतिशत आयतन, उसमें क्या किए थे कि अवयव का प्रतिशत आयतन हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकाले थे, तो अवयव का द्रव्यमान ऊपर में रखे थे, बाकी टोटल विलियन का द्रव्यमान रखे थे। तो यहाँ आयतन को, यहाँ सिर्फ द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ आयतन रख देंगे। वही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, फॉर्मूला कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ द्रव्यमान की जगह हम लोग क्या कर देंगे, आयतन कर देंगे। ठीक है, तो अवयव का प्रतिशत आयतन निकल जाएगा। अवयव का आयतन, जो भी अवयव का हम आयतन निकालना चाहते हैं, चाहे वो विलय हो, विलायक हो या फिर कोई तीसरा घटक हो, उसका अगर हम द्रव्यमान अवयव का प्रतिशत निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसका आयतन को जो वैल्यू होगा वो उसको ऊपर में रखेंगे। अब उसके बाद टोटल से भागा दे देंगे, विलियन की कुल आयतन से गुना 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अवयव का प्रतिशत आयतन निकल जाएगा।
जाएगा। तो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, मान चलिए एसिटिक एसिड है, कितना है एसिटिक एसिड का जल में 10% विलियन का अर्थ क्या होता है? तो जल में 10% विलियन का अर्थ 100 ml यानी 100 ml 100 ml विलियन में 10 ml एसिटिक एसिड है तथा 90 ml जल है। अगर आपको बोला जाए कि एसिटिक एसिड जल में 10% विलियन का अर्थ क्या होगा? जल में 10% विलियन का अर्थ क्या होगा? एसिटिक एसिड अगर जल में घुला हुआ तो 10% घुला हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलियन में सॉल्यूशन में 10 ml क्या है? एसिटिक एसिड है और बाकी 90 ml क्या है? जल है यानी पानी है। इसका मतलब ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए द्रव्य विलयन की सांद्रता को पराय आयतन प्रतिशत आयतन में व्यक्त किया जाता है। आयतन बाई आयतन यानी V by V में व्यक्त किया जाता है या फिर परिभाषित किया जाता है। जैसे वाहन में डाला जाने वाला कूलेंट एक द्रव्य विलयन जो वाहन के इंजन को ठंडा कर देता है। कूलेंट क्या करता है कि इंजन को ठंडा कर देता है। अगर इंजन ज्यादा हीट होता है, ज्यादा अगर गर्म हो जाता है तो कूलेंट का काम होता है कि वाहन के इंजन को, यानी जो एक तरह से पार्ट होता है, मेन पार्ट जो गर्म खूब होता है, खूब एक तरह से ताप हो जाता है, तप्त हो जाता है, उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। स्लो मोशन में उसको एक तरह से ठंडा कर देता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जल में 35% विलयन होता है। इस तरह से इसका सांद्रता यानी इस सांद्रता पर हिमरोधिल जल के हिमांक को 225.4 के, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है हिमांक वो क्या कर रहा है? यहाँ डिग्री सेल्सियस घटा दिया, यहाँ माइनस में देखिए यहाँ क्या होगा कि यह हिमांक कर दिया यानी फ्रीजिंग कर दिया, क्योंकि इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ क्या किया? फ्रीजिंग कर दिया, मतलब -17.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। इसका काम होता है, यानी एथिलीन जो रहता है इसमें ग्लाइकोल 30-35% विलयन रहता है। इसमें सांद्रता पर हिमरोधिल जल के हिमांक को क्या कर देता है? 17.5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देता है, कम कर देता है। इस तरह से इंजन की जो गर्मी होती है वो पूरा तरह से बैठ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हम लोग पढ़े अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, अवयव का आयतन प्रतिशत। उसके बाद हम करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहले हम लोग पढ़े, फिर कंफ्यूजन नहीं होना, पहले हम लोग पढ़े अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा जो टाइप पढ़े अवयव का आयतन प्रतिशत। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब यहाँ दोनों चीज मिल गया है, यानी W/V करेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल लिया जा रहा है 100 ml यानी 100 ml विलियन में सॉल्यूशन में घुले हुए विलय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलयन की, यहाँ द्रव्यमान दो बार यूज हुआ है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई यानी मात्रक, औषधियों तथा फॉर्मेसी में उपयोग किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? फॉर्मेसी हो गया, औषधि हो गया, ये सब फॉर्मूला उसमें अप्लाइड किए जाते हैं कि कितना मात्रा में कौन सा चीज मिलाना है, कौन सा विलयन सॉल्यूशन में मिलाना है, कौन सा घटक कौन सा अवयव मिलाना है, ये चीज वहां फॉर्मूला में अप्लाइड किए जाते हैं लैब में, या फिर जहां मेडिकल औषधि जहां निर्माण होता है, जहां फार्मेसी वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रकार हो गया। आगे पढ़ेंगे है मोलरता। अब देखिए मोलरता काफी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मोलरता के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोलरता से आप क्या समझते हैं, मोलरता कैसे निकाला जाता है, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो मोलरता की परिभाषा सूत्र तथा उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट यानी मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलियन में किसी विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलरिटी यानी मोलरता कहते हैं। इससे एम से सूचित किया जाता है। कौन सा एम? कैपिटल एम। यहां देखिए, यहां याद रखना आपको, यहां कैपिटल एम से किसको सूचित किया जाता है? मोलरिटी यानी मोलरता को, ठीक है। इससे किससे? कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। और सूत्र क्या होता है मोलरता निकालने का? सिंपल सा सूत्र होता है कि विलय के मोल यानी विलय के कितने मोल हैं, तो बटा कर देंगे विलियन के लीटर में आयतन क्या निकल जाएगा? मोलरता निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? विलय के मोल की संख्या बटे मोलों की संख्या बटे विलियन के लीटर में आयतन यानी आयतन की संख्या किस में निकालेंगे? लीटर में निकालेंगे। देखिए यहाँ लीटर में निकाला गया है। अगर आपका एमएल में अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको चेंज करना होगा उसको लीटर में, ठीक है। उसके बाद आप मोलरता वाला फॉर्मूला अप्लाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं? मोलरिटी नहीं मोलरता निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल लिया जा रहा है। मान चलिए NaOH के 0.25 मोल पर लीटर, ये क्या है? मोलर है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यानी मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? मोल पर लीटर। इसका मोलरता का जो m बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर। मोल जो है एक तरह से किसको दर्शाता है? विलय के मोल की तरह दर्शाता है। और लीटर क्या दर्शाता है? विलियन के लीटर को दर्शाता है, ठीक है। ये मोलरिटी का सूत्र ये क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। अब देखिए एक एग्जांपल लिया जा रहा है NaOH के 0.25 मोल पर लीटर। विलियन का अर्थ यह है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। ये इसका अर्थ होता है, ये इसका मतलब होता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि NaOH के 0.5 मोल पर लीटर में या फिर
एक तरह से मोलर में विलियन का अर्थ क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा मतलब ये होता है कि NaOH में 0.25 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है, तब ये एक तरह से क्या निकला है, 1 लीटर कैसे निकाल लिए। यहाँ देखिए लीटर लगा हुआ है, अगर हम यहाँ क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो विलियन की जो एक तरह से विलियन में जो आयतन निकल जाएगा, विलियन का जो आयतन निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, 1 लीटर यानी 1 यूनिट निकलेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए, आगे हम पढ़ते हैं। नोट के बारे में पता चलेगा क्या क्या बेसिक है इसमें। तो मोलरिटी की इकाई यूनिट यानी मोलरिटी की इकाई यानी यूनिट मोल पर लीटर, हम लोग अभी जस्ट उसमें डिफाइन किया। इसकी जो यूनिट होती है मोलरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर। और मोलरता ताप यानी हीट से प्रभावित होता है। क्या होता है, ताप यानी हीट से प्रभावित होता है। जहां अगर वॉल्यूम की बात आती है यानी एक तरह से लीटर की बात आती है तो वहां ताप रिलेटेड रहता है। ताप चेंज होने से इसमें क्या होगा, चेंजिंग आने लगेगा, यानी मोलरिटी में चेंजिंग आने लगेगा। ताप जो है, हीट जो है वो डायरेक्टली किसको प्रभावित करता है, लीटर को यानी आयतन को प्रभावित करता है। और आयतन किसको प्रभावित करेगा, मोलरिटी को। ठीक है, ये ताप डायरेक्टली मोलरता को प्रभावित नहीं करता। ताप बढ़ने या घटने से लीटर यानी आयतन बढ़ता घटता है, उसके बाद मोलरिटी बढ़ता घटता है, क्योंकि जो मोलरिटी है वो इस पर यानी वॉल्यूम पर, लीटर पर डिपेंडेंट है। और लीटर जो किस पर डिपेंडेंट है, ताप यानी हीट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए मोलरता के सवाल कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल से आते हैं। तो 4 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा 1 लीटर जलीय विलियन में खुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता निकालिए। सिंपल सी बात है, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि विलय के ग्राम में मोल यानी विलय का ग्राम में भार गुना कर देंगे, बर्तन कर देंगे, अनुभार गुना विलियन। ठीक है, का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, m/10 निकल जाएगा। m/10 क्या निकल जाएगा, मोलरता निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखिए ये स्पेशल वीडियो है, ये थ्योरी वीडियो है, हम लोग यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जो वीडियो आएगा इसका हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। सिर्फ उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे मोलरिटी निकाला जाता है, कैसे मोलरता निकाला जाता है, यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और मोलरता क्या होता है उसका एक तरह से थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा एग्जाम्पल लिया जा रहा है, 12.6 ग्राम C2H2O2 क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल यानी क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड 500 ग्राम जलीय विलियन में उपस्थित है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता निकालिए। ठीक है, तो कितना निकलेगा मोलरता, मोलरता निकालने का फॉर्मूला बैठाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलियन। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलियन ये करेंगे, विलय करेंगे, उसके बाद विलियन की टोटल जो ये वॉल्यूम होती है लीटर में हम लोग भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, मोलरता निकल जाएगा। टोटल कितना निकला, 0.2 m यानी 0.2 मोलरिटी निकला। ये क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने से हम लोग क्या निकल जाएगा, फाइनली आंसर क्या निकलेगा, 0.2 m यानी 0.2 मोलरता। अब हम बढ़ते हैं मोलरता की ओर। एक पढ़े हम लोग मोलरता, उसके बाद पहले मोललता। ठीक है, यहां देखिए मोलरता को हम लोग m से सूचित करते थे, लेकिन मोललता जो है वो स्मॉल m से सूचित होगा। इसलिए मैंने वहां आप लोग को बताया था कि यहाँ याद रखिए, यहाँ कैपिटल M है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल m। और स्मॉल m किसको सूचित करता है, मोललता को सूचित करता है। तो मोललता का क्या परिभाषा होता है, क्या सूत्र होता है और क्या उदाहरण होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मोललता की परिभाषा, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक कौन है भाई, जैसे कि सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में वहां क्या था, मोलरता में क्या था, विलियन था। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में, सॉल्वेंट में, किसी विलायक किसको कहता है, जो घुलाता है। ठीक है, तो किसी विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में, सॉल्वेंट में कितने विलय में यानी कितने मोल है, विलय का कितना मोल है, कितना संख्या में विलय मोलों की संख्या में कितना परसेंट है, उसी को शो करता है कौन, मोललता। और इसको स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो चलिए फॉर्मूला में हम लोग सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे कैसे निकाला जाता है मोललता। मोललता निकालने का सिंपल से फॉर्मूला है, स्मॉल m इज इक्वल टू विलय के मोल, यानी विलय कितने मोल में उपस्थित है उसका संख्या हो जाएगा बटा विलय का किलोग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां मोलरता में क्या था, लीटर में वॉल्यूम था, यानी लीटर में आयतन था। ठीक है, लेकिन यह द्रव्यमान है केजी में, मोललता में। ठीक है, स्मॉल m से इसको सूचित किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मोलरिटी यानी मोलरता क्या होता है, वहां था मोलरिटी, यहाँ था है मोललिटी। ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ विलय के मोलों की संख्या बटे क्या कर देंगे, विलायक का भार यानी ग्राम में, या फिर विलायक का भार यानी ग्राम में, या फिर केजी में। ग्राम में अगर हो तो केजी में चेंज करना पड़ेगा। अगर वहां मोलरता में क्या करते थे, अगर ml में होता था उसको लीटर में चेंज करते थे वॉल्यूम को। अगर यहाँ ग्राम में दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में चेंज करना पड़ेगा मोलरिटी निकालने के लिए। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, m बराबर विलय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार हो जाएगा ग्राम, विलायक का भार हो जाएगा केजी में। अगर ग्राम में दिया जाए तो ग्राम को आपको चेंज करना है। तो विलय के मोल बराबर विलय का भार ग्राम में बटा क्या कर देंगे, अनुभार कर देंगे, या फिर ग्राम में भी निकाल सकते हैं। अगर ml में होगा तो उधर एक ग्राम में भी कर सकते हैं। अगर अनुभार जो है, अगर ये जो मोलों की संख्या क्या करेंगे,
ये अगर इसमें जो है ग्राम में निकलना पड़ेगा, देखिए यहाँ क्या है, ग्राम में जो है आपको, ग्राम में जो है इसके अगर आए तो उसको क्या करना है, केजी में बदलना है, क्योंकि फॉर्मूला में ही आपको बताया जा रहा है कि इसके जो होते हैं किलोग्राम का यूज किया गया है। ये 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय की संख्या मोलों में उपस्थित है उसी को दर्शाता है। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 1 पढ़ेंगे। उदाहरण में दिया जा रहा है कि 1.00 मोल केजी, यहाँ क्या आ गया, केजी आ गया, पर केजी आ गया, ठीक है। तो KCl का जलीय विलयन का अर्थ क्या होता है, तो एक होता है कि 1 मोल, क्या होता है कि 1 मोल KCl को 1 केजी जल में घोला गया है। कितना, 1 मोल KCl को यानी पोटेशियम क्लोराइड को 1 केजी जल में घोला गया है। इसका अर्थ होता है 1 दशमलव या फिर 1 मोल 1.00 लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है 1.00। तो 1.00 मोल पर केजी का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है कि 1 मोल जो है KCl 1 केजी जल में खुला हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत ppm यानी क्या है कि पिकोमीटर, क्या है कि पिकोमीटर पर पिकोमीटर मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि ये मोल अंश और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था, जहां अगर वॉल्यूम की बात आ जाती है तो वहां क्या होता है कि तापमान पर जो डिपेंडेंट रहता है वो क्या रहता है, वो राशि से तापमान पर डिपेंडेंट रहता है। ताप अगर चेंज होगा तो उस समय भी चेंज आता है, ठीक है, जहां वॉल्यूम की बात की जाए। लेकिन यहाँ तो द्रव्यमान की बात की जाती है, यहाँ तो कोई वॉल्यूम वगैरह है नहीं, लीटर वगैरह है नहीं। तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान प्रतिशत ppm मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता है वो क्या, ताप पर, हीट पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान नहीं। सिंपल सी बात है, आयतन किस पर डिपेंडेंट रहता है, ताप पर निर्भर रहता है, और द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं रहता। क्या ताप बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ सकता है, नहीं। ताप घटेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, किसी चीज का नहीं घटेगा। तो इसलिए जो है, जो मोललता होता है वो ताप पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अगर करेंगे आयतन करेंगे, अगर गैस का आयतन होता है, ठीक है, अगर उसको हीट देंगे ना, वो गैस का आयतन जो होता है, हीट अगर देंगे उसको, तो उसका अणु जो होगा ना दूर दूर भागने लगेगा, दूर दूर भागने लगेगा, तो उसका ज्यादा जगह छीन लेगा। तो ज्यादा जगह को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब हम नोट में पढ़ेंगे। नोट में बेसिक चीज है कि मोललता की इकाई को मोल पर केजी से सूचित किया जाता है। मोललता की इकाई को मोल पर केजी, क्या हो गया, सॉरी, मोल पर केजी, जबकि मोलरता की जो होता था, मोलरता को उसको क्या करते थे, मोल पर लीटर से सूचित करते थे। ये बेसिक यूनिट है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मोलरता का यूनिट क्या है और मोलरिटी का यूनिट क्या है। तो मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं होते हैं। तो मोलरता के सवाल, क्या क्या सवाल आते हैं इसमें, क्या क्या बेसिक यूनिट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 6 ग्राम यूरिया जो है, कितना ग्राम इसमें घुला हुआ है, 500 ग्राम जल में घुला हुआ, तो आपको मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मोलरता m बराबर हो जाएगा विलय का ग्राम में भार बटा अनुभार गुना क्या करेंगे, विलय करने के। अनुभार क्या होता है, देखिए ग्राम में भार कब लिया गया है, जब अनुभार ग्राम में आएगा, ठीक है, लेकिन अनुभार अगर हम केजी में निकालेंगे तो इसको भी केजी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुभार क्या होता है कि अनुभार किसको कहते हैं, मोलर मास को कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर मास को कहते हैं। इसका मोलर मास कितना आएगा वो आपको निकालना बहुत जरूरी है। एन का कितना 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, उसके बाद 7 दूनी 14 होगा, उसके बाद 2 होगा, 2 का H का कितना भार होता है, H का 1 होता है, तो 2 गुना 1 करेंगे। उसके बाद कार्बन का 6 दूनी 12 करेंगे, कितना, कार्बन का 6 होता है, एक आइटम है यहाँ कार्बन का, तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, 8 दूनी 16 होता है, इसका 16 बैठेगा। इसी तरह हमको क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार निकालना पड़ेगा। अनुभार निकाल करके विलयन का जो एक तरह से मोललता निकाला जाता है, तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m बराबर निकल जाएगा 0.2 स्मॉल m। स्मॉल m सूचित करता है किसको, मोललता को। चलिए एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल देकर के, यानी एक तरह से एग्जांपल देकर के हम लोग समझ लिए कि मोललता कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। फिर आगे एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 2 किलोग्राम जल में घुला हुआ, तो मोललता ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको मोललता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग लास्ट में स्टेप जो पहुंचेगा, फाइनली जो आंसर निकलेगा इसका निकला 0.5 m मोललता। कितना निकलेगा, 0.5 m मोललता निकलेगा। ये पहला एक तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा डील हो गया, यानी एक तरह से जो एग्जांपल दिया जा रहा था, एग्जांपल के जरिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 250 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो आपको मोललता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। स्मॉल m का वैल्यू निकालिए। तो विलयन का ग्राम में भार करेंगे बटा अनुभार करेंगे गुना विलायक का भार करेंगे, यानी केजी में करेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर निकलेगा 0.2 m स्मॉल m निकलेगा, यानी मोललता कितना
निकल जाएगा 0.2 m निकल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। देखिए मोलरता हम लोग पढ़े और मोलरता पढ़े, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो नाम अलग अलग पड़ा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर है। तो मोलरता की परिभाषा कैसे देंगे, तो यह 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। स्मॉल m से इसको सूचित किया जाता है। और मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर केजी। क्या तो फाइनली जो आगे बढ़ेंगे, आगे फाइनली हम लोग कहां तक पढ़े, मोलरता की परिभाषा, इसमें डिफरेंस से पढ़े। आगे हम लोग पूरा तरह से कवर करेंगे कि आज यहीं तक, क्योंकि पीडीएफ जो है नहीं बना है, फिर हम लोग आगे एक तरह से कवर करेंगे ये चैप्टर सॉल्यूशंस का, यानी विलियन का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग समझे कि किसी विलियन की सांद्रता को कितने तरह से परिभाषित किया जाता है, मोलरता की तरह से, मोलरता की तरह से, उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये सब कैसे निकाला जाता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से निकाला जाता है, परिभाषा के अनुसार और फॉर्मूला के अनुसार, और एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड करके हम लोग समझ लिए कि कैसे ये निकाला जाता है। द्रव्यमान का अवयव का आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज हम लोग एक तरह से क्लियर कर लिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अगर पसंद पड़ा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तरह से तैयारी कराई जाती है, रिवीजन कोर्स होता है। आप अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बहुत अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया। अगर नहीं किया तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और पूरा तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो रखिए अपने ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।